जय श्री हरे विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास अर्थात पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 2। सूत जी बोले, राजा परीक्षित से पूछने पर भगवान शुक्र द्वारा कथित परम पुण्य पद श्रीमद् भागवत शुक्रदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्धत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा के लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण देवप्यान के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। सूत, क्या आप हम लोगों से कहेंगे, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम, ब्राह्मण के चरु में छत्री का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो भी मैंने सुना है वह यथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों और देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, केथ, जामुन, कंदापे और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्मा नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम, क्रोम आदि क्षयों शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम और हाथ जोड़कर नारद ऋषि मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यवत हो, निसत्य हो, सत्य आत्मा हो और असत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पाप हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है, हे भगवान। कली में जितने प्राणी हैं, सब विषयों में सासक्त हैं। स्त्री, पुत्र, ग्रह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो, वह मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वहीं आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोक को पा उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पूर्ण कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदा विहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस रस जानते हैं और आप भी जानते हैं कि भगव चरण वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता है, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वेधवा को नाश करने वाला है, यश का दाता और सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोलते हैं, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं।
पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास ही नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, यह कर आप मुझे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि का साधन क्या है, कहिए। इस मास के विधान में कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तथ्य हो वह तपोधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सद उपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले हैं, पुत्र चाहने वाले हैं, जड़ गूंगे हैं, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले हैं, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पशस्त्रीगामी, नीच, जज्जर, दास वृत्ति करने वाले हैं, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके झीर हो गए हैं, कुरूपी रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वेदवो, वंधा दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्तपीत आदि, मिर्गी, राज्य अक्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवगण नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री ब्रह्मनिधे पुरुषोत्तम महात्म्ये द्वितीय अध्याय समाप्त। जय श्री हरि विष्णु। इस तरीके से पौष मास कथा अध्याय महात्म्य समाप्त होता है। कल हमारे वीडियो पे चैनल पे पौष महात्म्य कथा अध्याय 3 अपलोड हो जाएगा, तो आप पूरी कथाओं के पूरे मंथ की कथाओं को जरूर से श्रवण करिए। उम्मीद है आपको कथाएं जरूर पसंद आएगी। साथ ही पौष मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथाओं को भी हम यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु।